हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। ये बीएड के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ आप लोगों को। तो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल इंटेप को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले और एक बात बता दूं कि ये म्यूज़िक सीरीज, ये मेरा ब्लॉग है, वेबसाइट है। आप लोग यहाँ आके चेक कर सकते हैं। बीएड के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे कि लेसन प्लान और बीएड के और जितने भी सारे टॉपिक्स है उसके ऊपर आप लोगों को मटेरियल मिल जाएंगे। तो क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक फॉर बीएड। तो देखिए, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक फॉर बीएड ऑफ क्लास 10 सेबा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। This is a ready-made critical analysis of the syllabus and textbook. From this article, the students will be able to know how to prepare a report on critical analysis of syllabus and textbook. तो देखिए, in this critical analysis of the syllabus and textbook, every step is followed systematically. The syllabus is analyzed class 10 English, SEBA and CBSE, including grammar section, supplementary reader, footprints without feet and spoken English। तो मतलब क्लास 10 की जितने भी सारे इंग्लिश के टेक्स्ट बुक्स है, सारे के सारे इंक्लूड किया गया है इस सिलेबस और टेक्स्ट बुक एनालिसिस में। द टेक्स्ट बुक इज फास्ट फ्लाइट क्लास 10। हियर इट इज। देखिए, तो इस तरह से आप लोगों को पहले एक कवर पेज बनाना है। स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर 2 ईयर बीएड कोर्स अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, और फिर आपका जो टॉपिक है क्रिटिकल स्टडी ऑफ सिलेबस है टेक्स्ट बुक, फिर उसके नीचे नेम ऑफ द टीचर, रोल नंबर वगैरह ये सब लिखना है। फिर देखिए, अब जो लिखेंगे उसके कंटेंट बनाना है, किस टाइप के कंटेंट बनाना है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने ये राइटिंग किया है, हैंड राइटिंग है। तो इस तरह से सीरियल नंबर देना है और टॉपिक का नाम लिखना है, फिर पेज नंबर देना है यहाँ पे। तो देखिए, क्रिटिकल स्टडी ऑफ सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, ये जनरल इंफॉर्मेशन, कंप्लीट एन ओरिजिनल नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक्स विद ऑथर्स। तो देखिए, सीरियल नंबर टेबल बना रखा है मैंने, ये नेम ऑफ द बुक या क्या क्या बुक है, फास्ट फ्लाइट है 2 नंबर में, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इन अप्रोच टू इंग्लिश ग्रामर, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश। तो ऑथर्स का नाम लिखना है, ऑथर जो भी हो, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, ये सारे के सारे ऐसे। और एन अप्रोच टू इंग्लिश ग्रामर, इसका जो ऑथर है एल लेइस, डी महापात्र, जे भट्टाचार्य, और ईयर ऑफ फर्स्ट एडिशन और ईयर ऑफ लास्ट एडिशन ये लिखना है, और साथ ही प्राइस लिखना है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट लिखना है, अगर कोई प्राइस है तो प्राइस लिखना है, ठीक है। फिर नंबर 2, नेम ऑफ द पब्लिशर विथ कंप्लीट एड्रेस, द आसाम स्टेट टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी आसाम। सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10, लैंग्वेज इंग्लिश। उसके बाद देखिए द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट,
जो सिलेबस है उस सिलेबस को पूरी तरह अच्छी तरह लिखना है इस तरह से, या सीरियल नंबर वगैरह, कंटेंट और बेस मार्क्स कितना अलॉट किया गया है ये सब लिखना है। जैसे कि फास्ट फ्लाइट प्रोज सेक्शन, फास्ट फ्लाइट में टोटल मार्क्स अलॉट किया गया है 27, और प्रोज सेक्शन में जैसे कि ए लेटर टू गॉड, GL फॉन्टेस, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें 8 मार्क्स दिया गया है। कुर्क है 9 मार्क्स दिया गया है। कुर्क के अंदर और भी है, कुर्क, टी फ्रॉम आसाम, मैडम राइट्स द वासी, ये तीनों मिला के 9 मार्क्स है। पोट्री सेक्शन, ए टाइगर इन द जू, अमंडा एनिमल्स फोक, द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, इन 500 पॉइंट्स को मिला के मतलब 10 मार्क्स दिया गया है। और फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें 10 मार्क्स है। सप्लीमेंट्री रीडर, और फिर सप्लीमेंट्री रीडर में क्या क्या है, कौन कौन सी टॉपिक है, सारे के सारे लिखना है। फिर ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर में क्या क्या दिया गया है, टेंस, डिटरमाइनर्स, टेंस फॉर्म, वॉइस, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, वर्ब फ्रेजेस, नरेशन, प्रीपोजिशन एटसेट्रा जो भी हो लिखना है। कंपोजिशन में क्या क्या दिया गया है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है या नहीं है, ये सब मेंशन करना है। फिर ओरल इंग्लिश कितना रहता है, और प्रोजेक्ट में मार्क्स जो है वो लिखना है। टोटल कुल मिला के 100 मार्क्स होना चाहिए। फिर सिलेबस एनालिसिस के लिए आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में ये सिलेबस इज एंड एकेडमिक डॉक्यूमेंट एट communicates course information and it defines expectations and responsibilities. It is descriptive, unlike the prescriptive or specific curriculum. मैं सारे के सारे नहीं पढ़ूंगा, अगर सब कुछ पढ़ लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग, मैं नीचे एक इस आर्टिकल का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उस आर्टिकल में आप लोग जाइए, मेरे ही ब्लॉग है, और इस आर्टिकल से आप लोग लिख सकते हैं बहुत ही आराम से। आप लोग एक एक पेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके अच्छी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बस आप लोगों को फॉर्मेट बता रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है। तो इंट्रोडक्शन के बाद जो लिखना है वो है फीचर्स ऑफ सिलेबस। फिर सिलेबस में फीचर्स क्या क्या होता है, ये सिलेबस किसी के डॉक्यूमेंट या पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ए गुड सिलेबस हैज़ द फ्लोइंग फीचर्स एंड क्वालिटीज। तो ये जो फीचर्स, ये फीचर्स वगैरह लिखना है। एफिशिएंसी फॉर द एबिलिटी टू वर्क वेल, एक्सप्लिसिटनेस। फिर देखिए सिलेक्शन ऑफ सिलेबस, तो सिलेक्शन कौन से सिलेबस सिलेक्शन किया गया है। आई हैव चोज द इंग्लिश सिलेबस ऑफ क्लास 10 सेवा फॉर डिटेल एनालिसिस। इट इज द recent syllabus for SSLC examination of the students of class 10 prepared by secondary education board of Assam Seva. This study is covered only the syllabus of the subject English of class 10. फिर देखिए critical analysis of the present English syllabus of class 10 Assam. तो ये जो है ये सिलेबस एनालिसिस का मतलब प्रेजेंट इंग्लिश सिलेबस कौन सा है उसके ऊपर ये थोड़ा सा लिखना है। द असमीज मीडियम इंग्लिश ऑफ आसाम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्कूल्स फॉलो द एजुकेशनल पैटर्न ऑफ आसाम सेवा सर्व शिक्षा अभियान, while the second group is consisted both government as well as private schools. Nowadays, English is treated as a compulsory subject right from the beginning. All Assamese medium schools, including some English medium schools who are affiliated to the Board of Secondary Education Assam Seva, have to follow same syllabus, therefore the same textbook. In the SSLC examination also, all those students have to answer the same question paper. तो जो मतलब फीचर्स है वो थोड़ा सा लिख देना है। और
टेक्स्ट बुक के बारे में, सिलेबस के अंदर जो जो टेक्स्ट बुक है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। From the present syllabus, English syllabus of class 10, SEBA, it can be observed the following things. From the textbook first flight, uh, 5 prose lessons has been prescribed for the SSLC examination. 17% marks over weightage is given to the prose section. From the poetry section, 5 poems have been prescribed, again 10% of weightage is given. तो कितना तो कौन सी टॉपिक पे कौन सी लेसन पे कितना वेटेज दिया गया है, ये सब थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे हिसाब से मैंने लिखा है और मुझे अच्छा मार्क्स भी मिल गया था इसके ऊपर। देखिए फिर क्रिटिसिज्म करना है, तो इसका क्रिटिसिज्म क्या होगा। फ्रॉम द इंग्लिश सिलेबस ऑफ क्लास 10 prepared by SEBA, it has been noticed that the syllabus included a number of books, namely Fast Flight, Footprints Without a Bit, Supplementary Reader, again Approach to English Grammar, again Composition, again Spoken English. The aims and objectives of learning English has to be fulfilled from these books. तो मतलब ये क्रिटिसिज्म आपको कौन कौन सी चीज़ें इस सिलेबस में अच्छा लगा और कौन कौन सी चीज़ें जो होना नहीं चाहिए था, ये सब आपके हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ द सिलेबस द रिसर्चर फाउंड द फ्लोइंग थिंग्स ऑफ द सिलेबस। मैं जैसे कि मैंने ये सब क्रिटिसाइज किया था, द सिलेबस इज टू फास्ट टू कंप्लीट, the non-English student cannot cope with the syllabus. The syllabus does not fulfill the needs of the students. Some of the topics that are included in the syllabus are not interested by the students. The syllabus is subject-centered. There are some topics in the syllabus which don't allow the students for self-study. So ये सब मैंने जो अपने हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया था। It seems more importance is given to the specific aims than the general objectives. Therefore, the fourfold objectives of listening, speaking, reading, and writing has not been happening properly. तो ये सब चीज़ें मैंने लिख दिया था। फिर इसके अलावा सिर्फ क्रिटिसिज्म ही नहीं करना है, इसके साथ साथ सजेशन भी प्रोवाइड करना है आपको कि क्या करना होगा। The syllabus should not be too fast, so that if it can be completed in a specific period of time and can be achieved all the aims and objectives of teaching learning process. All the needs and importance of students should be fulfilled by the syllabus. It should be up to date and adjusted with the present needs of the students. तो मैंने इस तरह से कुछ मतलब सजेशन प्रोवाइड किया था। इक्वल इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन ऑन ऑल लैंग्वेज स्किल्स इन लर्निंग मोर एंड मोर materials based on the input content and focus and tasks should be included in the syllabus. The English syllabus of a class 10 should be child centered. तो ये सब मैंने कुछ इंक्लूड किया था। अभी देखिए टेक्स्ट बुक एनालिसिस, तो दो एनालिसिस करने के लिए दिए गए हैं, जैसे कि आर्ट सिलेबस एनालिसिस एंड टेक्स्ट बुक एनालिसिस। तो इसका भी एक इंट्रोडक्शन लिखना है अलग से आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर। द मेन पार्ट ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी इज ए गुड मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स। वन ऑफ द बेसिक थिंग्स इन टीचिंग मटेरियल इज टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक इज ए मैनुअल ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी branch of study. Textbooks are produced according to the demands of educational institutions. A book that contains detailed information about a subject for people who are studying that subject. तो इस तरह से आप इस आर्टिकल को फॉलो करके आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मत कीजिए, अपने हिसाब से कुछ लिखिए। ठीक है, मैं जस्ट आप लोगों को सैम्पल बता रहा हूँ कि किस तरह से आप लोगों को प्रिपेयर करना है, किस तरह से लिखना है। सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, तो सिलेक्शन कौन सी टेक्स्ट बुक सिलेक्शन किया, इस बारे में
यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेवा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ असम पैक हैज प्रोवाइडेड नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स फॉर class 10 years that is a compulsory subject. English is taught as the second language in the institutions of Assam. The syllabus for class 10 is prepared National Council of Educational Research and Training (NCERT) and adopted by Board of Secondary Education Seva Assam. The prescribed 4 numbers of English textbooks for class 10 are as follows. First, applied footprints without pedagogical approach to English grammar and composition, spoken English. Among the above mentioned textbooks, I have selected the textbook first one, that is First Flight for critical analysis. ये सारे के सारे टेक्स्ट बुक आपको एनालाइज नहीं करना है, बस इसमें से किसी एक को चूज करके आप एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फास्ट फ्लाइट चूज किया। फिर देखिए अबाउट द फास्ट फ्लाइट के ऊपर आपको डिटेल लिखना है, ठीक है। फास्ट फ्लाइट ही टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 10 इज बेस्ड अपॉन न्यू सिलेबस इन इंग्लिश व्हिच वाज प्रिपेयर्ड एज ए follow up to the National Curriculum Framework 2005. The textbook is published by Assam State Textbook Production and Publication Corporation Limited on behalf of Government of Assam for 3 distribution. A detailed description of the textbook has been provided below. जैसे कि मैंने लिखा नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक, फिर पब्लिकेशन, फर्स्ट पब्लिकेशन, लास्ट पब्लिकेशन, पब्लिशर, फिर प्रिंटर, किसने प्रिंट किया, प्राइस, कितने पेज पे प्रिंट हुआ, और कौन सी पेपर क्वालिटी, पेपर क्या है, और किसने प्रिपेयर किया है। तो सारे के सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरना है आप लोगों को। फिर देखिए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द बुक, इस बुक को क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एनालाइज कर दिया है। द बुक try to present text in a variety of genres including the formal address, the developing and the play on literary, cultural and sociological themes that touch upon aspects of the relevant to adolescents, ideas about individual and society। तो इस तरह से आप लोग मतलब अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर लीजिएगा इस बुक के बारे में। फिर आप स्पेसिफिकली किसी सेक्शन को एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि प्रोज सेक्शन ऑफ द बुक, प्रोज सेक्शन की एनालाइज कर सकते हैं। फिर पोएट्री सेक्शन ऑफ द बुक, पोएट्री सेक्शन की एनालाइज कर सकते हैं। फिर क्रिटिसिज्म आपको प्रोवाइड करना है कि आपको अगर लगे कि इसमें क्या क्या कमी है, क्या क्या ठीक है, ये सब भी आप लोगों को लिखना है। जैसे कि कवर पेज के ऊपर, द कवर पेज ऑफ द बुक इज नॉट अट्रैक्टिव, द क्वालिटी ऑफ पेपर इज नॉट गुड, द पिक्चर ऑफ द कवर पेज इज इन एवरेज। बाइंडिंग के ऊपर लिख सकते हैं, पेपर क्वालिटी के ऊपर लिख सकते हैं, प्रिंटिंग के बारे में लिख सकते हैं, पिक्चर क्वालिटी के बारे में लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेज स्किल्स के बारे में लिख सकते हैं। फिर डिजाइनिंग किस तरह से किया गया है, और सजेशन प्रोवाइड करना है आप लोगों को। इसके साथ साथ सजेशन मैंने एक दो पढ़ देता हूँ आप लोगों को। द कवर पेज ऑफ द टेक्स्ट बुक शुड बी अट्रैक्टिव, द पेपर क्वालिटी ऑफ द टेक्स्ट बुक शुड बी स्मूथ एंड थिक सो दैट द स्टूडेंट कैन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बुक। फिर मैंने लिखा था पिक्चर क्वालिटी ऑफ द टेक्स्ट बुक शुड बी कलरफुल एंड क्लियर, मोर एंड मोर रिलेटेड पिक्चर्स शुड बी प्रिंटेड। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, लेकिन ये माफ़ी चाहता हूँ कि इसका जो पिक्चर है थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी कम है। तो आप लोग अगर मेरे वेबसाइट पे आएंगे, आके फिर डाउनलोड करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आएंगे कि क्या लिखा गया है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग भी आराम से पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट में और एक बार गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल इंकटैप को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इंस्पायर हो जाऊं कि आप लोगों के लिए
इस तरह की वीडियो बनाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच।